Thank you, Jesus. Hallelujah. Kela ma dodo ma kung 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 dala ma 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 ma. पवित्र आत्मा, इस समय परमेश्वर हम तेरे परमेश्वर प्रभु चरणों के पास हम आते हैं प्रभु, और इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू हमें चलाता है। तेरा वचन कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। इस समय परमेश्वर तेरे प्रकाशन में तू चला प्रभु। तेरे लोग परमेश्वर जैसे प्रभु तेरे वचनों को परमेश्वर अध्ययन करेंगे प्रभु, प्रार्थना करते परमेश्वर उनका परमेश्वर प्रभु जीवन में प्रभु एक नए डायमेंशन में प्रभु एक प्रकाशन को बढ़ाता जा, उनके परमेश्वर प्रभु स्तोत्र को बढ़ाता जा। ये वचन उनके परमेश्वर प्रभु जीवन में प्रभु एक बदलाव को लेकर आए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आमेन लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फिर एक बार पिता ने हमें यहाँ पर फिर एक बार मिलाया है, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस समय एक विषय को लेकर जो है हम कुछ परमेश्वर पवित्र आत्मा में हमको सीखने की हम कोशिश करेंगे। वो विषय ये है कि फाटक के बारे में, गेट्स करके है। सो कितना इम्पोर्टेंट है ये गेट, क्यों आज हम इस विषय के बारे में हम जो है अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, क्यों हमारे जीवन में जो है गेट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्यारो भजनकार जो है इसका उल्लेख करता है। भजनकार अपने भजन में कहता है, अगर यदि हम पढ़े 24वें अध्याय भजन संहिता का उसका 7वां वचन को अगर हम पढ़े तो वहाँ पर कहता है, लिफ्ट अप योर हेड्स ओ गेट्स एंड बी लिफ्टेड अप ओ एंशिएंट डोर्स करके कहता है, दैट द किंग ऑफ ग्लोरी में कम इन। हे फाटक, तू अपने सिर को या मस्तक को ऊंचा कर करके कहता है। हालेलुया। सो क्यों एक फाटक को अपने सर को ऊंचा करने के लिए कह रहा है? ये फाटक क्या है और इसका सर क्यों ऊंचा होना जरूरी है? क्यों एक फाटक के विषय में जो है दावीद जो है अपने भजन में लिखता है? क्या इसका रहस्य है प्यारो? क्या इसका अर्थ है? थोड़ा सा इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्यों बाइबल में कई जगहों पर फाटकों के बारे में लिखा गया है, क्यों फाटकों के बारे में उल्लेख किया गया है? अगर यदि आत्मिक स्तरों में यदि हम देखें तो बाइबल में 18 प्रकार के फाटकों का उल्लेख किया गया है। हालेलुया। इन द realm of the spirit there are 18 gates, 18 फाटक है, और उस 18 फाटकों में जो है 12 ऐसे फाटक जो है प्रकाशित वाक्य में उल्लेख किया गया है। यदि हम प्रकाशित वाक्य का जो है 21 अध्याय उसका 12वां वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ फाटकों के बारे में उल्लेख किया गया है। न्यू जेरूशलम के बारे में वहाँ पर बताया जाता है। अगर नेहमाया का अगर दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन को यदि पढ़े तो वहाँ पर जो है मंदिर का फाटक के बारे में बताता है। सो मंदिर का एक फाटक के बारे में कहता है। यरूशलेम जो नए यरूशलेम के फाटक के बारे में बताता है। तो भजनकार कहीं ना कहीं जो है फाटकों के बारे में उल्लेख करता है। तो ये फाटक हमारे जीवन से क्या जुड़ा हुआ है? क्या ये फाटक हमारे जीवन को दर्शाता है? ये फाटक हमारे जीवन में क्या करने पर है प्यारो? What it mean by gate? What benefit gates in our life? गेट का एब्रिवेशन अगर देखे GATE जो है, इसको अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करें तो G stands for given, A stands for access, T stands for to, and E stands for enter or exit. A given access to enter or to exist. GATE, a given access to enter or exit. ये ऐसा बात है जहाँ पर हमको ये फाटक जो है हमें अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए हमें इजाज़त देता है प्यारो। अगर यदि हम फाटक के बारे में बातें करें तो फाटक जो है बिना दीवार बांधे हुए एक घर में फाटक नहीं होता है। Hallelujah. When we talk about gate, we cannot put a gate without a wall.
बिना दीवारों के हम फाटक को नहीं बांध सकते हैं। When we surround it with wall, wall speaks about resist। दीवार जो है एक रोकने का काम करती है। एक व्यक्ति को अगर जो है अंदर आना है तो वो दीवार में से अंदर नहीं आ सकता है। दीवार जो है हमेशा रोकती है, रेजिस्ट करती है, हमें जो है रुकावट का कारण बनती है। एक घर में एक व्यक्ति को यदि प्रवेश करना है तो वो कैसे प्रवेश करता है? कोई व्यक्ति जो है छत पर से कोई प्रवेश नहीं करता है, कोई जो है दीवार में से घुसकर प्रवेश नहीं करता है। हर एक व्यक्ति यदि प्रवेश करना है किसी के घर में तो वो फाटक का इस्तेमाल करता है। प्यारों, आत्मिक स्तरों में ये फाटक जो है बड़ा हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं चाहता हूँ कि इन विषय को समझने के लिए जो है अपने आत्मिक कानों को खोल कर रखे, ताकि परमेश्वर आज के दिन इन फाटकों के द्वारा क्या बातें करना चाहता है। और मैं चाहता हूँ कि इस विषय को हम जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, ताकि कोई भी परमेश्वर का जन जो है इन गहरे बातों से जो है परमेश्वर का प्रकाशन से दूर रहे, वंचित रहे, और अपने जीवन में परमेश्वर जो आशीष को लेकर आना चाहता है उस आशीषों से जो है ये लोग जो है वंचित होकर जीवन जी सके। हालेलुया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें। आई वॉन्ट यू टू शेयर टू मेनी बिलीवर्स। हालेलुया। ये गेट जो है हमारे जीवन में जो है वो हमें अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए एक सूत्र बन जाता है। दिस इज द एक्सेस टू एंटर और टू एग्जिट। हालेलुया। इस समय जो है अगर यदि हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें, एक गरीब एक व्यक्ति के बारे में अगर हम सोचे, गरीब व्यक्ति अगर कोई है तो इसका मतलब उसके जीवन में जो है उन्नति जो है, प्रॉस्पेरिटी जो है, उसका गेट उसके लिए बंद हो चुका है। हालेलुया। थोड़ा सुनकर हैरानी होगा प्यारो। एक व्यक्ति जो गरीब है, इफ वी सी अ पुअर पर्सन, इट मीन्स द गेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज डिनाइड टू गिव एक्सेस टू एंटर। मैं फिर एक बार कहता हूं प्यारो, if we see a poor person, it means the gate of prosperity is denied to give access to enter। अगर एक गरीब व्यक्ति को हम देखें, इसका मतलब उसके जीवन में जो उन्नति जो है उसने उसको अंदर आने के लिए दरवाजे को बंद कर दिया है, या उसका गेट जो है, फाटक जो है उसके लिए बंद है। यदि अगर बीमार व्यक्ति को अगर आप देखो, इसका मतलब चंगाई जो फाटक है उसके लिए वो बंद है, इसीलिए वो व्यक्ति बीमार है प्यारो। हालेलुया। If we see a sick person, it means the gate of healthiness has denied to give access to enter। हालेलुया। एक गरीब के लिए जो है उन्नति जो है, कामयाबी जो है, सफलता जो है, वो दरवाजा जो है, वो फाटक जो है उस गरीब के लिए बंद है, इसीलिए वो गरीब गरीबी ही है। वो अपने बारे में चिंता करता है कि ये कब मेरे जीवन से गरीबी हट जाएगा, कब मैं ये दरिद्रता से मैं बाहर आ जाऊंगा। प्यारो, उसके लिए उन्नति का दरवाजा या उन्नति का फाटक उसके लिए बंद है, इसीलिए वो जो है आज वो गरीब है। धनवानता का जो है परमेश्वर जो है हमारे लिए गरीब बना ताकि हम धनवान बन जाए, लेकिन धनवानता का जो फाटक जो है एक गरीब के लिए बंद है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है और वो बीमारी अवस्था में कई सालों से जूझ रहा है, इसका मतलब चंगाई का दरवाजा, चंगाई का फाटक उसके लिए बंद हो गया है। हालेलुया। ये दरवाजा खुलता कैसा है, ये फाटक खुलेगा कैसा प्यारो? आज उस विषय के बारे में पवित्र आत्मा हमको ज्ञात करना चाहता है। उस विषय के बारे में पवित्र आत्मा हमको इन बातों का प्रकाशन देना चाहता है। हालेलुया। इफ यू सी अ पर्सन स्पीकिंग इन टंग्स, जब एक व्यक्ति अन्य भाषाओं में बातें करता है, वो फाटकों को धीरे धीरे अपने जीवन में खोलना शुरू करता है। Tongues opens the gates
इन अ स्पिरिचुअल रिलम। हालेलुया। ये गेट जो है एक पासवर्ड के समान जो कार्य करता है। प्यारो, मेरे घर में वाईफाई सिस्टम है। सो ये मेरे घर में जो वाईफाई है वो सारे लोगों को एक्सेस नहीं करेगा। मेरे घर में जो वाईफाई जो है हर एक के लिए जो है, यहाँ मेरे जो बिल्डिंग में जो है उन सारे लोगों के लिए एक्सेस नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि मेरे घर में जो वाईफाई है उसका पासवर्ड है। यदि वो पासवर्ड उनको मिले तो ही मेरे वाईफाई को वे लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसी समान जो है, अगर फाटक है, अगर उसका फाटक का सही रीति से अगर उसको खोलना अगर जानते हैं, उसके अंदर प्रवेश करना जानते हैं, वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा, अन्यथा कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हर एक के लिए वो दरवाजा या वो फाटक खुला नहीं होता है। देयर इज अ पासवर्ड टू गेट एक्सेस। हालेलुया। सो अगर यदि हम फाटक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, फाटक के विषय में अगर हम जो बातें कर रहे हैं, सो इसका मतलब यदि किसी के घर में फाटक है तो उसका दरवाजे का चाबी भी होगा। बिना चाबी के या बिना ताले के जो है फाटक बंद या खोला नहीं जाता है। फाटक है तो उसका ताला है, फाटक है तो ताले का चाबी भी है। फाटक यदि बंद है तो इसका मतलब उसके खोलने के लिए चाबी का होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए मत्ती का 16वां अध्याय 17 वचन से लेकर 19 वचन में कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई विल गिव यू द की ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। पतरस को कहता है, मैं तुझे जो है स्वर्ग राज्य का कुंजिया मैं तुझे दूंगा करके कहता है। हालेलुया। क्यों पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे चाबी दूंगा? चाबी किसको जरूरत लगती है? किसको आवश्यकता होती है? चाबी की आवश्यकता क्यों होती है एक मनुष्य को? चाबी इसीलिए मिलता है क्योंकि वहां पर कोई तो बंद है, एक बंद अवस्था है, एक बंद कमरा है, एक बंद जो फाटक है, उसको खोलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता होती है। पतरस को यूं ही परमेश्वर ने चाबी नहीं दिया है, मैं तुझे चाबी देता हूं करके। हालेलुया। मत्ती का 16 अध्याय का 13 और 14वें वचन में पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और तब चेलों ने कहा कि स्वामी, लोग कुछ जो कहते हैं कि तू जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और कुछ तो कहते हैं कि तू यिर्मयाह है, कुछ तो कहते हैं कि तू एलिय्याह है, और कुछ तो कहते हैं कि तू जो है कोई एक नबी जो है इनमें से कोई है करके। और आगे के अगर वाक्य को अगर हम पढ़े तो वहां पर कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? और तब पतरस उठ के कहता है कि परमेश्वर, तू जीवता परमेश्वर है, यू आर द क्राइस्ट। हालेलुया। और जिस समय ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुझे लहू और मांस ने तुझे प्रकट नहीं किया है, लेकिन मेरा पिता जो परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसने तुझे प्रकट किया है। इसका मतलब जो है, लोग ये सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह यिर्मयाह है, प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता है, प्रभु यीशु मसीह एलिय्याह है, या तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन जैसे ही पतरस उठकर कहता है कि तू तो जो है जीविता परमेश्वर मसीहा है, जो स्वर्ग से जो पिता की ओर से तो आया हुआ है, उसी क्षण जो है यीशु कहता है, तुझे लहू और मांस ने प्रकट नहीं किया है। लोगों को लहू और मांस ये बातें प्रकट कर रहा था कि ये यिर्मयाह है, एलिय्याह है, या तो कोई नबी है। लेकिन पतरस ने कहा कि तू जीवता परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। ये बातें जो है पिता ने प्रकट किया है। इसका मतलब वो चाबी जो है पतरस को मिल गया, वो रेवलेशन, वो प्रकाशन मिल गया कि यीशु कौन है। वो कोई एलिय्याह नहीं है, वो कोई जो है यिर्मयाह नहीं है, वो कोई जो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना नहीं है, ये तो स्वयं जो है जीविता मसीहा है। हालेलुया। सो चाबी का होना बड़ा जरूरी है प्यारो।
नरक में भी स्वयं उसका चाबी है। बाइबल कहता है कि जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर खोलने और बंद करने की बातें हो रही है। यदि खोलने और बंद करने की बातें हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पर चाबी का जिक्र होना जरूरी है। प्यारो, अगर आपके जीवन में अगर जो है चंगाई आपके जीवन में रुकावट का कारण है, इसका मतलब आपका दरवाजा जो है चंगाई का बंद है। आपने कुछ दरवाजों को खोल के रखा है जिसको बंद करने की जरूरत है, और कुछ दरवाजे ऐसे जो है बंद है जिसको खोलने की जरूरत है, और आपको उसके लिए चाबी की जरूरत है। पतरस जो है स्वयं एक चाबी बना, उसके पास चाबी था, और इसीलिए कहता है कि जो तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो तेरे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। तो इसके लिए इसका मतलब पतरस के पास चाबी थी, जो पृथ्वी पर खोल दिया वो स्वर्ग में उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, इसी कारण भजनकार में जो है 24:7 में हमने देखा कि हे अपने मस्तक को उठाने के लिए फाटकों के लिए बारे में कहता है, लिफ्ट अप योर हेड्स ओ गेट्स। हे फाटक, अपने सिरों को तो ऊंचा कर करके कहता है। हालेलुया। प्यारो, हमारा ज़बान जो है हमारे लिए एक चाबी के समान है। हम उन बातों को खोल सकते हैं जो बंद है, और उन बातों को बंद कर सकते हैं जो खुला है। प्यारो, हालेलुया। लॉर्ड मसीह, प्यारो, मसीहत में एक बात जो है अजीब सा लगता है मेरे लिए। पता है क्या है वो? मसीह जीवन में कई ऐसे लोग जो है जहाँ पर उनको मुंह को खोलना है वहाँ पर अपने मुंह को बंद करते हैं, जहाँ पर मुंह को बंद रखना है वहाँ पर वो खोलते हैं, जहाँ पर खोलना है वहाँ पर वे लोग बंद करते हैं। Hallelujah. We Christians are so expert to open the mouth at wrong time and close our mouth at the right time. Hallelujah. हम बड़ा एक्सपर्ट है प्यारो, to open the mouth at the wrong time and to close the mouth at the right. Hallelujah. एक कहानी मैं आपको बताता हूँ प्यारो। एक गांव में जो है एक तालाब जो है, एक छोटे से तालाब में जो है कछुआ था, और उस गांव में जो अचानक से जो है बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद सारे गांव के लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह में, दूसरे गांव में जा रहे थे, और अचानक में गांव में जाने के टाइम पे ये जो कछुआ जो है वो कहने लगा, अरे मैं तो यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ हूँ और बाढ़ आने वाली है, अब तो मैं मर जाऊँगा, सो अब मैं क्या करूँ करके। और अचानक जो है आकाश में जो है कुछ जो पंछियाँ जो है, पक्षियाँ जो है वो उड़कर जो है पलायन कर रहे थे, वहाँ से जो है गुजर रहे थे। तो कछुए ने अचानक उसने कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? उन पक्षियों से कहने लगा, उस पंछियों से उन्होंने ये जो कछुआ जो है वो कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस गांव में जो बाढ़ आने वाली है तो मुझे लेकर जाकर दूसरे गांव में क्या तुम मुझे पहुंचाओगे? तो उन पक्षियों ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम जो है लकड़ी लेते हैं, एक बाजू से जो है मेरा साथी जो है वो मुंह में पकड़ता है और हम जो है पकड़ के रहते हैं, तुम अपने मुंह से जो है इस लाठी को जो है, एक लकड़ी को जो है पकड़े रहो, और हम जो है तुम्हें एक किनारे से दूसरे किनारे में हम तुझे पहुंचा देंगे। और इस कछुए ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसको पकड़ता हूँ करके, और ये पकड़ लिए, और जो है आजू बाजू से जो है पक्षियों ने क्या किया, अपने चोंच से पकड़कर जो है, और बीच में जो है वो कछुए ने अपने मुंह से पकड़कर जो है उड़ने लगे पक्षियाँ, और उड़ते उड़ते आकाश में उड़ने लगे। और आकाश में उड़ते उड़ते जो है कछुए ने देखा कि मैं उड़ रहा हूँ,
मैं आकाश में जो है, मैं जो है आकाश का जो यात्रा जो है, क्योंकि उसने कभी जो है फ्लाइट नहीं पकड़ा है, उसके लिए एक मानो जो है जेट का फ्लाइट जो है आकाश में उड़ने के समान था। उसने देखा कि ये नज़ारा तो बहुत ही बेहतरीन है, और सारे लोग जो नीचे जो खड़े हुए थे, छोटे बच्चे जो है, उन्होंने देखकर कहा कि अरे कछुआ जो है आकाश में उड़ रहा है, देखो कितना अच्छा है ये कछुआ जो है आकाश में उड़ रहा है करके लोगों ने जो है, छोटे बच्चे जो है उसकी प्रशंसा करने लगे। और जब ये कछुए ने देखा कि बच्चे जो है उससे चिल्लाकर जो है, पुकार कर जो है उसको आवाज दे रहे हैं, उस पक्षियों को कछुआ कहता है, मैं एक बार जो है ये बच्चे जो है, जो मुझे जो है आवाज दे रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं उनको एक बार बाय कहता हूं करके। पक्षियों ने उत्तर दिया कि कछुआ अपने मुंह को मत खोलना करके, तो अपना मुंह बंद रख, अपने मुंह को मत खोलना। कछुए ने कहा एक बार केवल मैं है, ये छोटे छोटे बच्चे जो है जो मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं एक बार उनको मैं बाय कर देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आगे हम लोग यात्रा करेंगे। और नहीं मानने के बाद जो है अपना कछुआ जो है मुंह को खोलता है, और जैसा ही मुंह को खोलता है कछुआ जो आकाश जो है वो नीचे की ओर गिरने लगता है। हालेलुया। प्यारो, मसीह जीवन में भी कई बार हमारा ये हाल होता है, जहाँ पर हमको मुंह खोलना है वहाँ पर हम मुंह बंद रखते हैं, और जहाँ पर हमको मुंह बंद रखना है वहाँ पर हम मुंह को खोलते हैं। प्यारो, हालेलुया। प्यारो, गेट जो है हमारे जीवन में जो है खोलना है, क्योंकि कई गेट्स जो है हमारे लिए बंद है आज भी। आत्मिक स्तरों में देखे, शारीरिक बातों में देखे तो कई ऐसे दरवाजे जो है, कई ऐसे जो फाटक है हमारे लिए खुले हैं। प्यारो, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोगों के फाटक आज भी बंद है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, चंगाई आज भी आपके लिए रुकावट है, बन गई है। चंगाई आज आप पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो चंगाई का दरवाजा जो फाटक जो है आज भी आपके लिए बंद है। कई ऐसे परमेश्वर के जन है, कई ऐसे विश्वासी जो है जो परमेश्वर के कहलाते हैं, आज भी आर्थिक बातों में आप संघर्ष कर रहे हो, आर्थिक बातों में जो है जूझ रहे हो, क्योंकि धनवानता का फाटक जो है आपके लिए बंद है। आज आप संघर्ष कर रहे हो प्यारो, क्योंकि आपके लिए वो फाटक बंद है जिसको खोलने की जरूरत है। और कई ऐसे फाटक जो है जो आपने खोल के रखा है, जिन फाटकों को बंद करने की जरूरत है। प्यारो, दानियल के किताब यदि 6 अध्याय में यदि पढ़े, बाइबल बताती है गैब्रियल नाम का एक स्वर्गदूत था। दानियल जो है प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन से वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बाइबल बताती है कि पर्शिया का राजा जो है वो गिब्राइल जो है स्वर्गदूत को रोक के रखता है 21 दिन। बाइबल बताती है 21 दिन पहले ही परमेश्वर ने दानियल को उत्तर दिया हुआ था, लेकिन उसके पास वो उत्तर 21 दिन तक नहीं मिला। प्यारो, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, कई दिनों से आराधना कर रहे हैं, कई दिनों से परमेश्वर से मांग रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है। आज भी संघर्ष कर रहे हैं प्यारो। इस दानियल के समान जो है 21 दिन से प्रार्थना में लगा रहा। पर्शिया का राजा जो है गिब्राइल जो उत्तर को लेकर आने पर था, उसको रोक के रखा। हालेलुया। और आप जानते हैं आगे के वाक्य को कि मिखाइल जो है, माइकल स्वर्गदूत आकर जो है पर्शिया के राजा से लड़ता है, और जो उत्तर जो है दानियल तक मिल जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आत्मिक स्तरों में जो है फाटक जो है जो बंद है, जिसको खोलने की जरूरत है प्यारो। वो फाटक हमारे लिए खुला होना बड़ा जरूरी है प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। ये फाटक कैसे खुलेंगे? हमारे ज़बान के द्वारा। हमारा वाक्य कैसा होता है प्यारो? हमारे शब्द कैसे होते हैं? हम किस तरह से जो है कम्युनिकेट करते हैं? हम किस तरह से जो है हमारे दिनचर्या में जो है हमारे शब्दों का उच्चार करते हैं? कितना हमारे शब्दों में नेगेटिविटी होता है प्यारो?
कितना हमारे शब्दों में जो है नकारात्मक बातें ही भरे हुए होते हैं। प्यारो, यदि हमारा शब्दों का उल्लेखन अगर करें, इवैल्यूएट अगर हम करें, तो प्यारो हमारे शब्दों में जो है केवल नकारात्मक ही भरा हुआ होता है। परमेश्वर का वाक्य कुछ कहता है और हमारा वाक्य कुछ और कहता है। प्यारो, नीति वचन में अगर यदि पढ़े 18वें अध्याय के उसके 21वें वचन में बाइबल कहता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे ज़बान में है करके। तुम क्या बातें कर रहे हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे जीवन को। प्यारो, अगर फाटक अगर खोलना है तो ये फाटक के चाबी को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। प्यारो, हालेलुया। के 17वें वचन को यदि पढ़े तो बाइबल कहता है, have the gates of death been revealed to you? Once you open the gate of death, you will die. अगर मृत्यु के बारे में सोच रहे हो, मृत्यु के बारे में अगर आप जो है शब्दों का उच्चार कर रहे हो, अपने जीवन में मृत्यु को ही पाएंगे। प्यारो, जिस शब्दों का उच्चार कर रहे हो, जिस शब्दों का आप उल्लेख कर रहे हो, जिस शब्दों का दिनचर्या में बातें करते जा रहे हो, वही आपके जीवन में होने पर है। जिस गेट को आप, जिस फाटक को आप खोलोगे, वही वहां से निकलेगा। हालेलुया। यशाया के 60वें अध्याय उसका 11वां वचन कहता है, योर गेट शैल बी ओपन कंटिन्यूली करके कहता है, तुम्हारा फाटक जो है प्रति समय जो है खुला रहेगा करके कहता है। यशाया का 6वां अध्याय 5वां और 6वां वचन यदि पढ़े, एंजल्स विद 6 विंग्स केम डाउन विद कोल ऑफ फायर एंड प्लेस्ड इट ऑन माउथ ऑफ आइजाया। हालेलुया। 6ठे अध्याय में यदि पढ़े यशाया के, तो बाइबल कहता है कि यशाया के मुंह में जो है एक जलता हुआ कोयला लेकर आया। क्यों? क्योंकि यशाया कहता है, मैं अशुद्ध होने वाला व्यक्ति। वो जानता था कि उसके शब्द कैसे हैं। अशुद्धता से भरा हुआ शब्द था उसका होठ था। इसीलिए कहता है कि जलते हुए कोयले जो है स्वर्गदूत लेकर आकर उसको रखते हैं, ताकि उसका ज़बान जो है शुद्ध हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, आपके लिए वो फाटक बंद है क्योंकि आपने जो है खोलना ही नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि हम जो है ऐसे फाटकों को खोले हैं जिनको बंद करने की ज़रूरत है, और उन फाटकों को खोलने की ज़रूरत है जो बंद है। प्यारो, हमारा ज़बान में ताकत है, हमारी ज़बान में सामर्थ्य है। जो हम यहाँ पर बांधते हैं वो बंधा जाता है, जो हम यहाँ पर खोलते हैं वो खोला जाता है। सो आपके शब्द कैसे हैं? किन फाटकों को आप खोलना चाहते हैं और किन फाटकों को आज आपको बंद करने की ज़रूरत है? आपको ये जानने की ज़रूरत है प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारो, इस वाक्य के द्वारा मैं जो है समाप्ति पर आता हूँ।